आज तुम्हें इस प्रकार रत्नों और घेरों से सजी देखकर मुझे वह दिन स्मरण हुआ आया जब मैं तुम्हें मिथिला से अयोध्या लेकर आया था। स्मरण है तुम्हें? क्या? हमारे जीवन की उस पहली रात में तुम्हारे माथे पर चमकते इस कुमकुम का साथ देने के लिए मैंने ये चंद्रकार टीका लगाया था। और मैंने कहा था सूर्यवंशी राजकुमार होते हुए भी चंद्राकार टीके को मेरे कुमकुम का साथी बनाकर आपने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया है। और स्मरण है तुमने ये भी कहा था इस टीके को अपने प्रेम का प्रतीक मानकर सदैव इसे अपने मंदिर में सजाए रखूंगी। हाँ स्वामी, ये बात मैं जन्म जन्मांतर स्मरण रखूंगी। महाराजा श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय। कहो गुप्तचर बंधुओं, क्या समाचार लाए हो? महाराज, राज्य में हर कहीं सुख शांति और संतोष का वातावरण छाया हुआ है। चारों ओर आपकी जय जयकार हो रही है। आप सब अच्छी तरह जानते हैं अपनी प्रशंसा सुनना हमें पसंद नहीं। गुप्तचर राजा के आंख और कान होते हैं, इसलिए हमारी ये बात गांठ बांध लीजिए कि सच्चाई कितनी ही कड़वी क्यों ना हो, हमें बताने में कभी संकोच नहीं करना। अभी भी तू वहाँ देख रही है? अरे मैं खड़ा यहाँ, तू देखे वहाँ। कौन है वहाँ? तेरा सरगवासी पिताश्री लांछन लगाता है मुझ पर। लांछन? लाज नहीं आती तुझे? अरे नाच पीटे इसलिए कहते हैं पीना छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। जिस दिन पी लेता है उस दिन ऐसी वैसी बातें करता रहता है। यदि तूने आज के बाद मेरी सौतन को गले लगाया तो घर छोड़ के चली जाऊंगी। लच्छी, लच्छी रुक जा लच्छी, लच्छी मेरी अच्छी लच्छी, सुन ले मेरी बात तू सच्ची। आज के बाद कभी गले नहीं लगाऊंगा तेरी सौतन की बच्ची। सच? खा मेरी सौगन। बेटी सीते, इनको तो तुम जानती ही हो। ये हैं राजा राम के पिता और तुम्हारे ससुर चक्रवर्ती महाराजा दशरथ। ये प्रतिमा है महाराजा दशरथ के पिता और राघवेंद्र के पितामह महाराजा अज की। ये प्रतिमा है रघुकुल के प्रथम पुरुष परम प्रतापी महाराजा रघु की। और ये है रघुकुल के पूर्व पुरुष महाराजा दिलीप। राम की कथा सुखद न्यारे, सिया की व्यथा बहुत भारी। राम ने किए वही सब काम, जिनसे राम बने हैं राम। राम की कथा सुखद न्यारे, सिया की व्यथा बहुत भारी। सुंदर, अति सुंदर गुरुदेव, अत्यंत मनोहर। गुरुदेव, आपका काव्य इतना मधुर है कि मन नहीं भरता। मेरा काव्य मधुर नहीं है, बस श्री राम की कथा स्वयं इतनी मधुर है कि काव्य में रस भर देती है। हमारा मन नहीं चाहता गुरुदेव कि आप इस मधुर काव्य धारा को यहीं रोक दें। गुरुदेव सुनाइए ना, हम सब इसके आगे कथा सुनने को उत्सुक हैं। आगे की कथा? और फिर महामुनि ने उनसे कहा, ये तो शुभ समाचार है। सुना तुमने, जानकी जी माँ बनने वाली हैं। अच्छा। राजमाता, ये देखकर हमें बहुत आनंद हुआ कि हमारी बेटी की गोद भराई का आयोजन आपने बड़ी धूमधाम से किया। अपनी परंपरा के अनुसार मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ। कैसा निवेदन? हमारे यहाँ कन्या का प्रथम प्रसव उसके मायके में ही होने की परंपरा चली आई है। यदि आप सबको आपत्ति न हो
तो हम उसी परंपरा का निर्वाह करने के लिए अपनी कन्या को मिथिला ले जाना चाहते हैं। अच्छा हो यदि आप अपनी जामाता से ही इस संबंध में पूछ लें। आर्यपुत्र, आप तो सब कुछ सुन ही चुके हैं। पूज्य ससुर जी, इतने समय बाद आप हमारे यहाँ पधारे। आपकी इच्छा को शिरोधार्य करना हमारा धर्म है। हम प्रसन्न हुए। अब हम प्रयाण का मुहूर्त निश्चित करवा लेते हैं। पिताश्री, मेरी एक प्रार्थना है। कहो बेटी, क्या बात है? पिताश्री, आपके मन में मेरे लिए कितना वात्सल्य है ये मैं भली भांति जानती हूँ, और आप भी जानते हैं कि मैंने अपने पति के साथ वनवास की दुविधाओं को भी सुविधाएं समझकर स्वीकार किया था। मैं इनके चरणों से दूर नहीं जाना चाहती, और अब मैं इनके कुलदीपक की मां बनने वाली हूँ। ये इसलिए मैं आप अपने पति से एक पल भी दूर नहीं रह सकती, एक पल भी नहीं। मेरी इस विवशता के लिए मुझे क्षमा करे पिताश्री। नहीं पुत्री, इस प्रकार परंपराएं तोड़ना उचित नहीं। राजमाता, मेरी कन्या की बात को आप अनुचित ना समझें। मुझे भी लगता है कि अवधपति श्री राम के समीप रहने में ही मेरी कन्या का कल्याण है। देवी, क्या इतनी तन्मय हो गई इस निर्जीव चित्र में? आर्यपुत्र, मेरे मन में एक छोटी सी इच्छा मचल रही है। सीता, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करके हमें अत्यंत प्रसन्नता होगी। अब तुम मां बनने वाली हो। गर्भवती स्त्री की इच्छा को टालना संसार के किसी भी पुरुष के लिए उचित नहीं है। कहो, क्या इच्छा है? प्रभु, मन करता है एक बार फिर वन्यश्री में जाकर रहूं और उसी में खो जाऊं। सीता, हमने पूरे 14 वर्ष वन में बिताए हैं, और अब तुम फिर से? हाँ प्रभु, तपोवन में जाकर मैं तपस्वियों और ऋषि मुनियों के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। इसके लिए वहां जाने की क्या आवश्यकता है? हम उन्हें यहीं आमंत्रित कर लेते हैं। नहीं प्रभु, कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे ही कुएं के पास जाता है। उन्हें यहाँ बुलाना उचित नहीं, हमें ही वहां जाना चाहिए। क्या आर्यपुत्र